नमस्कार दोस्तों। आजकल के टाइम पे चूहों को भगाने के लिए बहुत तरह तरह की मार्केट में आपको केमिकल दवाई स्प्रे मिल जाएंगे। लेकिन उन स्प्रे का यूज करके आपकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बारिश के दिनों में देखा जाए बहुत ज़्यादा ऐसे कीटाणुओं की तादाद हमारे घर में बढ़ जाती है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। जैसे कि मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, इन सब चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो हम हर तरीके से अपनी सुरक्षा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस घरेलू नुस्खे को भी ट्राई किया है? नहीं किया होगा ना। तो चलिए आज हम इस घरेलू नुस्खे को बना के दिखाते हैं। अगर आपको ये नुस्खा समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर अपने घर पे बनाइए। चलिए अब हम देख लेते हैं किस तरह से बनाना है। हमारे घर में ही कुछ जो किचन में सामान होता है, बस उन्हीं चीज़ों के लेना है। तो घर के अंदर देखिए आपके माचिस तो ज़रूर रहती है। माचिस को लेकर इसमें से 10, 12, 15 तीली निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से तीलियों को कम से कम थोड़ा गिन ले रही हूँ, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए किस तरह से कितना सामान लेना है। अब इन तीलियों को देखिए, जो मसाला लगा होता है इसको निकालना है। ये बहुत ही ज्वलनशील होता है। इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो चूहों को भगाने के लिए बहुत ज़्यादा ये काम करता है। यानी कि जैसे ही चूहों के पेट में जाएगा और उनको तो पेट में भी बहुत ज़्यादा खलबली होने लगेगी। तो देखिए आपके घर से ना वो बिलों से निकलकर एकदम दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो केवल मसाला की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके साथ मैं और भी चीज़ों को इसमें मिलाने वाली हूँ। सबसे पहले इस तरह से देखिए मसाला अच्छे से मैंने निकाल लिया है। थोड़ा बहुत ये इस तरह से हो गया। अब ये देखिए जो लकड़ी टूट गई है इसको हम हटा दे रहे हैं, ताकि हमें इस रेमेडी को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। सारा इकट्ठा करके देख लीजिए, इतना है, बस इतना ही हमें चाहिए। अगली जो चीज़ है प्याज। प्याज भी हमारे घर में आसानी से मिल जाएगी। एक प्याज को लेना है, मीडियम साइज़ की ले लीजिए। इसके बाद इसको मैंने बीच से इस तरह से काट लिया है। ऊपर और नीचे का भाग निकाल देना है, छिलके को भी हटा दिया है। अब देखिए इसमें से जो एक एक परत बनी होती है बस उसे ही हमें निकालना है। अब आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बस आप वीडियो में देखते जाइए किस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। फिर मैंने इस तरह से देखिए बहुत सारे इसके परत निकाल लिए हैं। तो 4-5 एक में मैंने निकाला है। अगर आप इसकी ज़्यादा मात्रा बनाना चाहते हैं तो सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके लीजिएगा। प्याज आप थोड़ा सा और ले सकते हैं। तो इसको साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर फिर से मैंने इस कटोरी को लिया है और इसमें जो भी चीज़ें अब डालनी है तो यहाँ पर एक मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है माचिस की तीली। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर यह है बेकिंग सोडा। दोस्तों बेकिंग सोडा को हमें आधा चम्मच के करीब लेना है, बस इतना ही हमें चाहिए। इसके बाद में अब दूसरी चीज़ है बेसन। बेसन भी हमें लगभग 1 चम्मच के करीब लेना है। पहले ही मैंने आपको बताया है कि अगर आप कुछ ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सब चीज़ की मात्रा थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए। जैसे मैंने 1 चम्मच के करीब लिया है बेसन, आप 2 चम्मच ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आटे का भी यूज कर सकते हैं। बेसन और आटा चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अभी ये रेमेडी नहीं बनी है, इसमें देखिए मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च सूखी। अगर आपके पास पाउडर है तो उसे भी आप डाल सकते हैं, पाउडर तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है। तो मैं जो भी चीज़ इसमें डाल रही हूँ ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ होंगी। और ये सलूशन जो है हमें ना बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना है, एकदम तगड़ा बनाना है, जिससे कि चूहों को जब ये पेट में जाए तो उनको खाने में दिक्कत ना हो, लेकिन जब पेट में जाए तब उनको खलबली मचे और वो तुरंत के तुरंत घर से भागने की कोशिश करें। ऐसी है ये रेमेडी, बस आप एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा। बाद में मैंने इसमें डाला है नींबू। नींबू डालते ही देखिए इसमें इस तरीके से कुछ रिएक्शन होने लगा है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना हो सके इसको पेस्ट जैसा बनाना है। अभी थोड़ा सा इसमें मैं डालने वाली हूँ पानी। नॉर्मल पानी मैं इसमें थोड़ा सा डाल देने वाली हूँ, जिससे कि ये हल्का सा और पेस्ट जैसा बन जाए। ये देखिए इतना। अब ये जो है अच्छे से हमें मिलाना है ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद में क्या करना है, अब ये जो हमने प्याज की जो कटोरी बनाई थी इसी के अंदर इसको भरना है।
एक एक कटोरी में हम इसके हिसाब से देखिए इतना डालकर रख देंगे। जितने भी प्याज के टुकड़े बनाए हैं उसमें सारे में इस तरीके से मैं भर दे रही हूँ। ये देखिए छोटा टुकड़ा है तो उसमें थोड़ा सा ही रखें, और बहुत ज़्यादा अगर भरेंगे तो चारों तरफ से गिरने लगेगा। और बहुत ज़्यादा इस लिक्विड को पतला नहीं बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, ताकि चूहों को खाने में कोई दिक्कत ना हो। चूहों को खिलाने के लिए तो मैंने ये पूरा नाश्ता तैयार कर दिया है, लेकिन अभी चूहे इनके पास नहीं आएंगे क्योंकि इसमें एक और चीज़ डालनी बाकी है। वो चीज़ क्या है, कैसे क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बस आप वीडियो में पूरा देखिएगा। अगर आप पूरी वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे, बात बीच बीच में कट करते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगी वीडियो। तो देखिए, अगर आपके पास पीसी हुई चीनी है तो उसे ले सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास पीसी चीनी नहीं है तो मैं यहाँ साबुत चीनी ले रही हूँ। सबसे मेन और आखिरी काम यही है, चीनी लेकर इसके ऊपर देखिए थोड़ा थोड़ा सा करके पूरे पर इस तरह से डाल देना है। चीनी से चूहे अपने आप इसकी ओर खींचे चले आएंगे। इसमें जो भी चीज़ें मैंने डाली हैं सारी की सारी एकदम घर की चीज़ें हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, लेकिन ये किसी केमिकल से कम भी नहीं है। जहरीला नहीं है, लेकिन चूहों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये बनाया है। आगे क्या करना है अब मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पर चूहों का आना जाना बहुत रहता है, कहीं बिल दिखे तो वहाँ पर आप इसको रखें। अगर आपके पास फ्रिज है तो देखा होगा फ्रिज के नीचे वाले बॉक्स में लहसुन प्याज रखा जाता है, लेकिन चूहों की वजह से इसमें कोई भी सामान नहीं रख पाते हैं। जैसे कि पहले मैं रखती थी, लेकिन जब चूहे आते रहते थे इसमें बहुत गंदगी कर देते, तो उसकी वजह से मैं कोई भी सामान इसके अंदर नहीं रखती हूँ। तो भाई मैंने वहाँ पर 2-3 रख दिया है, क्योंकि वहाँ पर चूहे ज़्यादातर आते हैं। फिर साइड में रखा है दीवार के किनारे, और यहाँ दरवाजे के पास में आ गई हूँ। यहाँ से चूहे अंदर की ओर जाते हैं, यानी किचन में जाने का रास्ता यहीं से होता है। तो जैसे ही चूहे अगर किनारे से आएंगे भागते हुए, तो उनको इसकी खुशबू ज़रूर समझ में आएगी ना, तो वो तुरंत खाने की कोशिश करेंगे। और गैस के पास में रात को चूहे बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं। गलती से भी अगर कॉकरोच और छिपकली ने इसे चख लिया ज़रा सा, तो उनको भी भागने में देर नहीं लगेगी। आगे एक और छोटी सी रेमेडी बनाने वाली हूँ, ये भी आप ज़रूर कीजिएगा इस काम को। तो यहाँ पर मैंने लिया है फिनाइल की गोली, साथ में कपूर की टिक्की। अब इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, देखिए एक टिक्की मैं कपूर की ले रही हूँ, एक गोली मुझे फिनाइल की चाहिए। ये देखिए इस तरह से, और किसी भी बर्तन में आप इसे निकाल सकते हैं। 2 टिक्की हमने यहाँ पर ले लिया है। अभी इनको क्या करना है, किसी भी पेपर में डाल के इसको इस तरह से बंद कर दीजिए, और ऊपर से किसी भी वजन चीज़ से इसको पूरा कूट दीजिए, जिससे कि इसका पाउडर बन जाए। तो इसका हमें पाउडर इस तरह से तैयार कर लेना है, और उसी बर्तन में हम वापस से इसको डाल देंगे। ये देखिए इसमें पूरा हमने डाल दिया है। तो मैं यहाँ पर केवल एक छोटा सा जो है डिब्बा, इसी के हिसाब से बना रही हूँ। आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं, ये 2-3 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये ख़राब भी नहीं होता है। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है पानी। पानी को डालकर इसको मैं थोड़ा टाइम के लिए रख दूँगी, ऐसे ही रखा रहेगा, यानी 1-2 मिनट के लिए रख दूँगी, जब तक मैं दूसरा काम कर ले रही हूँ। दूसरा काम क्या है कि मैं स्प्रे बोतल लेकर बैठी थी, जो कि वो ख़राब हो गई है, तो चल नहीं रही थी। मैंने सोचा कि चलो मैं बोतल में छेद कर ले रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आधा नींबू लेकर इसको भी निचोड़ दिया है। तो ये 3 चीज़ें मिलकर ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक सॉल्यूशन बन गया है, जो कि आपके घर के जितने भी मक्खी मच्छर कॉकरोच हैं, जहाँ पर भी दिखाई देते हैं, आप इस लिक्विड को छिड़काव कर देंगे पूरे घर में, तो एक भी नहीं दिखाई देंगे। अब देखते हैं, हम जो बोतल लिए हैं उसमें थोड़ा सा हमें छेद करना है, ताकि हम एक पंप वाला बोतल बना सके, जिससे कि इसमें से बाहर निकल सके पानी या कुछ भी। तो भाई 2 छेद मैंने यहाँ पर कर ली, बड़ी मुश्किल से किया है, क्योंकि ये कील से जो है ना हो नहीं पा रहा था। फिर हम इसी बोतल में इस लिक्विड को भरेंगे। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही भर दे रही हूँ, क्योंकि बोतल में थोड़ा बड़ा बड़ा छेद है, तो आराम से ये पानी निकल जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जो कि छेद के अंदर फंस जाए। बस अब इस तरह से ढक्कन लगा देना है। अब इसको यूज कैसे करना है, देखिए आप चाहें तो डेली में जब पोछा लगाते हैं तो बाल्टी में जो पानी भर कर लेते हैं उसमें डाल सकते हैं,
और नहीं तो आप इस तरह से फर्श पे डालकर अपने किचन को और पूरा कमरे में जहाँ पर भी आपको पोछा लगाना है पूरा अच्छे से पूरे घर में पोछा लगाइए। जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया हैं या मक्खी मच्छर हैं इसकी गंध से बिल्कुल भी नहीं आते हैं। यानी आपके घर में एक प्यारी सी खुशबू भी बनी रहेगी और जो भी कीड़े मकोड़े हैं उन इसकी वजह से इसकी गंध से वो दूर रहेंगे। इस तरह से देखिए आप जब भी पोछा लगाएं थोड़ा सा लिक्विड डाल कर इस तरह से पोछा लगाइए। नहीं तो आप बाल्टी में सीधा इसका 2 ढक्कन 3 ढक्कन डाल दीजिए फिर पोछा लगाइए। ये अपने खुद का घर का केमिकल बना हुआ है तो आप इसे जितना मन चाहे बना सकते हैं। ऐसे करके अगर आप जब पोछा लगाएंगे ना देखेंगे आपका घर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रहेगा। कीड़े मकोड़े भगाने के लिए तो आप तरह तरह की चीज़ों का यूज करते हैं लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी होता है कि हम अपने घर को कितना साफ़ सुथरा रखते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बारिश के दिनों में खासकर आप आसपास की अपने घर के जितनी भी गंदगी है उसको साफ़ सुथरा करके रखें। और यहाँ पर जब आप रात को सोते समय नाली के पास में इसे डालना ना भूलें। सिंक है अगर वॉश बेसन है तो उसमें भी इस तरह से डाल दीजिए। सिंक और वॉश बेसन के छेद में बहुत ज़्यादा कॉकरोच बाहर की ओर आते रहते हैं। तो वही इन चीज़ों से आप अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ये तरीका ज़रूर अपनाइए। दोस्तों वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर